और ना देन जाए। कहीं आपके मुख से निकली आशीष श्राप के रूप में ना बदल जाए। शांत हो जाए। क्यों उठूं मैं से सिजिया को छोड़कर, क्यों उठूं मैं इससे सिजिया को छोड़कर। आज तक कोई याद किया नहीं, कोई भी फरियादी फरियाद लेकर मेरे द्वार तक आया नहीं। वाह भगवान वाह, आपने तो खूब चलाई है पाप और पुण्य की चक्की। भगवान, क्या इन दिन दुखियों पर ये दुख आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? हे देव ऋषि, सब देख रहा हूं मैं, मुझे सब दिखाई दे रहा है। फिर भगवान इतना अत्याचार कैसा? समय की गति बड़ी न्यारी होती है। बिना समय कुछ नहीं हो सकता। विधाता के बनाए हुए विधान में कोई भी संक्षेप नहीं कर सकता। समय आने पे सारे कार्य काल के गति के अनुकूल सब हो जाएगा। हे प्रभु, मैं समय की तलाश में नहीं आया। आप जब तक उस दशकंधर रावण के संहार का कोई न कोई उपाय न बताएंगे, तब तक हम देवता लोग आपके क्षीर सागर से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हाँ भगवान, क्योंकि मुनि महात्मा सभी पे वो रावण ने अत्याचार कर रहा है। भगवान, इसका कोई उपाय सोचिए। हे देवराज, हे ब्रह्मदेव, आप सभी संकोच ना करें, चिंता त्याग दीजिए। आने वाला समय में मैं अपने चारों कला सहित अयोध्यापति महाराज दशरथ के घर कौशल्या का पुत्र बनकर धरती पे जन्म लूंगा। क्योंकि रावण ने नर और वानर से ना मरने की वरदान नहीं मांगी है। मैं उसी मानव के रूप में जन्म लेकर रावण के अत्याचार को नष्ट करूंगा और मैं ही उसका विनाश का कारण बनूंगा। बस बोलिए भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के। हे ब्रह्मदेव, अयोध्यापति महाराज दशरथ के घर जब मैं जन्म लूंगा तो मेरा नाम बड़े आदर से संसार पुकारेंगे। क्यों नहीं भगवान? दो ही अक्षर का नाम होगा, राम। हे पितामह, आप अपने देवताओं को आदेश दीजिए कि समय के अनुकूल अपने अपने रूप को धारण करके धरती पे जाए और आवश्यकता पड़ने पे दुष्टों के संहार करने में मेरी सहायता करें। ठीक है भगवान, आपकी जैसी आज्ञा हो। बस अब हम लोगों की आज्ञा, हम लोगों की मनोरथ पूरी हो चुकी है। अब हम लोग सहर्ष आपका गुणगान करते हुए बस हम लोग अपने अपने लोक को जा रहे हैं। ठीक है भगवान, अब हम सब देवता आपकी लीला में अवश्य एक न एक दिन शामिल होंगे। भगवान नारायण नारायण। कल्याण। चलिए पितामह, अब हम लोग अपने अपने धाम पर चलते हैं।
आइए। एक बार पुनः आप सबों को ले चलते हैं देवराज इंद्र के सीन आप सबों को दिखाते हैं। आप लोग पुनः शांतिपूर्वक इन सीनों को देखें। देखो ये मेरा इंद्रलोक है, लेकिन मेरा सिपाही कहाँ है? सिपाही को भी राज दरबार में हाजिर करो। सिपाही को बुलाओ। कालादेव, कालादेव कहाँ है? कालादेव को मेरे दरबार में हाजिर करो और कालादेव को बुलाओ। कालादेव दरबार में हाजिर हो जाओ। कालादेव, महाराज ने आपको याद किया है। कालादेव, कालादेव, मैं जब आता हूँ तो तुम्हें देखता नहीं हूँ। जब मैं अपनी सभा में आता हूँ। मालिक, आज वो जो है ना हाँ, गायिका सब सज रही थी, अच्छा वही थोड़ा श्रृंगार करवा रहे। अच्छा, वाह वाह वाह। पता लगाओ कहीं कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। कहिए क्या आ गया है? जाओ लोग फाट पर पहरा करो, अगर कोई आवे वो सूचना सबसे पहले मुझे दो। जाओ। जो आएगा उसको हम पहनाएगा। नहीं, सबसे पहले सूचना मुझे देना। जाओ। कोई है? देखता नहीं रहा। किसको कहता है? आपको, तुमको। अब लगता है कि तुम मरने के योग्य काम कर रहे हो। अब बताइए, आपको तुमको बोले तो क्या दिक्कत है? किसको कहते हो तुमको? किसे कहते हो? आपको, तुमको, यानी आपको और हम तुमको। यहाँ के कौन हो तुम? आपको किससे जरूरत है? ये समय देवराज इंद्र है कहाँ? देखिए थोड़ा धीरे बोलिए। जो पूछता वो बताओ। मेरे मालिक 3300 कोट देवता के राजा हैं। क्या? और आप आकर के गरज के बोलते हैं। जाकर महाराज से कहो। क्या कहा? 33 करोड़ देवताओं का राजा है। जाकर उससे कहो मालिक, आपके दरबार में 33 करोड़ का रानी आया है। हम रानी नजर आते, हम रानी नजर आते, हम रानी नजर आते। क्या बोलेंगे? जाकर कहो महाराज लंकेश्वर आए हैं, सोचना दो। कालादेव, मालिक, कोई खबर लाए हो? हमारा नारी ठार हो गया। हैं? क्या हुआ? एगो आमदी आया है। हैं? एगो आमदी। पता लगा वो कौन है और उसका नाम पूछ कर आना वो कौन है। वो बताया हाँ। कि हम इस मृतलोक के राजा हैं और हमारा नाम रावण है। हाँ? रावण मुझसे मिलने के लिए आया है। कुछ घटा बढ़ा होगा, खर्चा पानी। चलो चलो, मैं उससे स्वयं मिलता हूँ। पहले पूछ लेने दीजिए आप। पता करो। इधर आइए। क्या सूचना दिया? इतने बड़े राजा के पास आने का मतलब है आपके घर में खर्चा घटा है। किसका? आपको। हम खर्चा मांगने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। क्या लेंगे? जाकर सूचना दिया कि नहीं अभी तक? क्या सूचना दिया जाकर?
देखिए गरजता। इंद्र को सूचना दिया? हाँ दिए। क्या कहा जाकर? बोले कि हम बोले कि रावण आए हुए हैं। हाँ देव पृथ्वी लोक के राजा बोले तो बोले कि शायद हम सोचे कि शायद कुछ मांगने के लिए चादर उधर 2-4 कुंटल मकई दे दे या कहिए तो गैस सिलेंडर। हम भिखारी नजर आते हैं तुम्हें? त्रिलोक विजेता मेरा नाम है। होता है एक तो भिखारी होता है, एक तो स्टैंडर्ड भिखारी होता है। जो सूट साट फुल पैंट टाइट वेल रहता है उसको स्टैंडर्ड भिखारी है। हम सोचे कि आप स्टैंडर्ड का भिखारी। जाकर सोचना था, भीख मांगने वाला मैं नहीं हूँ। जाकर उसे देवराज इंद्र से कहा 10 ना खिराज मेरी नाम करे और 6 ना खिराज अपना गुजर बसर के लिए रख ले, नहीं तो युद्ध का पैगाम है। मालिक कहो कालादेव। वो कह रहा है कि मैं इस राज्य में 10 आना मेरे नाम में लिखे, 6 आना आप अपने गुजर बसर के लिए रखिए। बताइए, ये हमको गुस्सा आ गया। क्या कहा? अब हमको हिम्मत बन गया। मेरे इंद्रलोक में आकर के कहता है 10 और 6 आना की बात करता है। अब हमारा हिम्मत, अब हमको गुस्सा आ रहा। कालादेव जाओ, तुम कह देना 10 आना 6 आना की बात छोड़ दो। हाँ। ये इंद्रलोक है, यहाँ का मिट्टी चंदा लगाने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ से चले जाओ। क्या कहा जाकर? क्या हुआ? हमारा तो हिम्मत बन जाता है, लेकिन ये जब गरजते तो हमारा हिम्मत साला सुटुक जाता है। सोचना क्या दिया? हेलो तेरे भाई। अरे किसको कहते हो? अभी तक मेरे कुलत को तुम नहीं जाने हो। रुकिए रुकिए, बोले कि 10 आना 6 आना की बात कहो मत करने के लिए। क्या हुआ? यहाँ का मिट्टी चंदन लगा। चुप रहिए। मिट्टी और चंदन लगाने के लिए मुझे? तो आप क्या हमको हिम्मत कम समझते हैं क्या? साला वो जो हम असुर हैं, हम चंदन लगाते नहीं। आप मशहूर हैं। अरे हम मसूर कहते हैं, हम असुर हैं, हम चंदन नहीं लगाते, चंदन को चाट जाते हैं। आपका नाम चंदन चट्टा है। जाकर देवराज इंद्र से कहो अगर खिराज मेरे नाम नहीं करे तो युद्ध का पैगाम है इसके लिए। मालिक कहो कालादेव। हमको छुट्टी कर दीजिए, अब हमारा हिम्मत फेल है। क्या कहा? वो कहा कि जा करके बोलो युद्ध और युद्ध का पैगाम। क्या मुझसे कहा? हाँ तब हमसे। चलो चलो, मैं स्वयं चलता हूँ। चलो। कौन? मालिक हाँ। एक ईटा दे दे मुंह पर। क्या कह रहा था? कहे थे कि ईटा को उधर फेंक देते हैं। क्या कहा? ईटा को उसके मुंह पर फेंक देते हैं। जाओ जाओ, तुम मुझसे पहले युद्ध करो। जाओ जाओ, युद्ध करो तुम। जाओ तुम लोग युद्ध करो पहले उससे। आजा। मालिक हाँ। उसके हाथ में जो तिल मिलार है ना। क्या कहा? तिल मिलार तलवार। वही जो है ना, उसको हम देखते हैं ना, हाँ। हमारा हिम्मत से टूट जाता है। अरे तुम 20 लीटर दूध तुम रोज खाते हो, फिर भी तुम हिम्मत कम कर देते हो। आज तो एक को चौथी ने मिला है।
जाओ जाओ उससे युद्ध कर, यहाँ से भगाओ उसे, जाओ युद्ध करो। आजा। ये कौन सा युद्ध करते हो तुम? आपको लड़ने के लिए नहीं आता। कैसे? बोले लूर है। किसे कहते हो? किसको कहते जो मेरे सामने में? तुम्हें मेरी भुजाओं का शक्ति का अंदाजा ही नहीं। तब आप हमको नहीं, हमारे शक्ति को नहीं देखे। तुम्हारे पास शक्ति है। अरे हमारे पास इतना शक्ति है हाँ कि दो मक्खर को जब मारने के लिए जाते हैं ना, हाँ। साला उसके मक्खर के टेंगरी से हम डरा जाते हैं। वाह! आजा! बजने दो बाजा और बजने दो सनाई, युद्ध और युद्ध का पैगाम हो। आगे बढ़। काला दे, काला दे, काला दे, काला दे। ये क्या? बंदी बांध दो इसे। हाँ अरे ये क्या? काला दे। अब बता। ए, रसा रसा थकेला न तो हमरा ईटा हमरे मुंह में लग जाते। एक बात बहुत कह रहा था, मालिक ईटा फेंक दो। मैं नहीं ईटा कर ली, हमको लटरिंग लग गया। लटरिंग लग गया, बजमने में हो जाएगा। छूट गया, छूट गया। बाबू अब क्या होगा? काला दे, ये तो हम लोग को बंदी बना लिया है। हम कहते हैं ईटा से आप ही के मुंह में एक ईटा। फेंको इसे, फेंको। देवराज इंद्र, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो तो। क्या करना होगा? दास सरस्वती को भेज दो, मेरे घर आंगन में झाड़ू लगाए। सरस्वती को? हाँ क्या वो देवी होकर ये काम करेगी? हाँ बुलाओ। ठीक है, ठीक है, मैं कह दूंगा, मैं सरस्वती को मैं भेज दूंगा आपके दरबार। इनके लिए क्या आ गया? देवराज इंद्र, प्रत्येक दिन तुम 3 माला बनाकर मेरे पास लेकर आओगे। 3 माला? हाँ हे महाराज, वो कौन कौन सी माला है? और सुनो, 3 माला किसके किसके लिए? एक माला मेरे लिए, एक माला आपके लिए, एक माला मेरे गुरु भोलेनाथ के लिए, और दूसरा माला मेरे गुरु के लिए। ठीक है। हमारा काम रहेगा, सबके मुंह में चुट्टी काटेंगे। कौन? हमारा भी काम न होगा। तो पहले शुरू कर देते चुट्टी काटना। अगर जिंदा रहना चाहते हो, देवराज, सारे के सारे देवता को कार्यभार में लगा दो। ठीक है, मैं सब देवता को कार्यभार में लगा दूंगा। और तुम यहाँ का देखभाल करते हो। सुना, मैं सुना हूँ कि देवराज इंद्र प्रत्येक दिन सुंदर सुंदर परियों को बुलाकर संगीत सुना करते थे। एकदम सही बात है।
खूब सुंदर सुंदर गाने वाली है, खूब सुंदर सुंदर नाचने वाली है, खूब सुंदर सुंदर है। अरे जितना उसका तरवा में रूप है ना, हाँ उतना आपके मुंह में रूप नहीं है। जो सबसे सुंदर परियां है उसे बुलाओ। एगो गाने वाली को बोला, ये लोग हाथ को तोड़ देंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि देवराज इंद्र कौन सा परी को वाह महाराज की जय हो। जय जयकार हो। अरे महाराज जी आप अपने दूत को कोई सजा क्यों नहीं देते हैं? देखते हैं कि इसे मेरे लगता पीछे है पड़ा है। तेरा तेजा खराब हो गया है। जिस तरह तुम्हारे मालिक देवराज इंद्र को मैंने बंदी बनाकर अपने महल में रखा हूँ, उसी तरह तुम्हें बंदी बनाकर पैर पर रख दूंगा। सदा के लिए भूखे प्यासे वहीं झूलते रहना। नहीं नहीं, हमको रोज एक खाना खिलाइएगा, नहीं कम से कम तो एक को टुकड़ी रोटी जरूर दीजिए। लगाओ लगाओ गायिका, ऐसा संगीत पेश करो जो मेरे दिलों को बागो बाग कर दे। जो आज्ञा महाराज।